Welcome to the second part of the chapter. In this chapter we are going to talk about the financial decisions. जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, what is financial decisions? Refers to the decision concerning the financial matters of the firm. ऐसे decision जो हमारे financial matters को concern करते हैं. This definition only important till this level. अब हम देखते हैं what are the different type of financial decisions. Investment decisions, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस. याद है मैंने आप लोग को बोला था 3 टोटल स्टेप्स हैं इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वैसे ही ये 3 स्टेप्स है, ये वही 3 स्टेप हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ इन्वेस्ट करना है. फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ से पैसा लेके आना है. एंड डिविडेंड डिसीजन, किसको कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो दिस इज योर फाइनेंशियल डिसीजन. इस पार्ट में हम लोग ये तीनों के तीनों डिसीजन लाइन वाइज पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. Investment decision relates to how the firm's funds are invested in different assets so that they are able to earn the highest possible return for their investors. इसका मतलब क्या हुआ, हमें हमारे फर्म के फंड्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. अब इन्वेस्ट करने के पीछे लॉजिक क्या होता है, अर्न करना लॉजिक होता है, सो दैट ओनर्स ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाए. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, बेसिकली एलोकेटिंग द फर्म्स फंड्स टू बेसिक असेट्स. ऐसे असेट्स को हमको एलोकेट करना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें. सिंपल, वापस देख लेते हैं. रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट्स. हम फर्म के जो फंड्स हैं उसको कैसे हम डिफरेंट असेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, एलोकेट करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले हैं, सो दैट दे आर एबल टू अर्न द हाइएस्ट पॉसिबल रिटर्न. ठीक है, किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए. अब हमने जैसे यहाँ पे जो वर्ड पढ़ा असेट्स, असेट्स हम सबको पता है 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स, शॉर्ट टर्म असेट्स. ठीक है, लॉन्ग टर्म असेट्स को हम फिक्स्ड असेट्स भी कहते हैं और शॉर्ट टर्म असेट्स को हम करंट असेट्स भी कहते हैं. सो ये 2 डिफरेंट टाइप के डिसीजंस होते हैं अंडर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं. पहले ये देख लेते हैं ये वाला पार्ट कौन सा होता है. व्हाट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ठीक है, includes allocation of funds to different projects or assets with long term implication for the business. Basically fixed assets. हम कितना पार्ट हमारे टोटल फंड का फिक्स्ड असेट्स में एम्प्लॉय करने वाले हैं, ये हमको कैपिटल बजटिंग डिसीजन देता है. बेसिकली देखिए हमारा डिसीजन का नाम क्या था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हमको कितना फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. अब उसमें हमारे पास में 2 पार्ट्स आ गए, लॉन्ग टर्म असेट्स एंड शॉर्ट टर्म असेट्स. तो लॉन्ग टर्म असेट्स का मतलब क्या हो गया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन. दैट मीन्स इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फंड्स. पूरे फंड्स में से कुछ पार्ट को एलोकेट करना है टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और असेट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स में या ऐसे असेट्स में जिनके पास में लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है, जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस को अफेक्ट करने वाले हैं. दैट मीन्स फिक्स्ड असेट्स. ओके, एग्जांपल्स देता हूं. परचेजिंग ऑफ अ न्यू असेट, लाइक हम नई कार परचेज करते हैं, राइट. तो वो क्या हो गया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो गया. क्या आप रोज एक नई कार परचेज करते हो, नहीं करते हो. आई होप आप फ्यूचर में करो. यू ऑल अर्न सो मच दैट यू डू, बट डू यू डू राइट नाउ. डू यू परचेज अ न्यू कार एवरी डे, नो. डू यू परचेज अ न्यू हाउस एवरी डे, नो. तो ये सारे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन वाले प्रोजेक्ट्स या असेट्स है हमारे पास में, तो ये कहाँ आ जाएंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में. लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन. नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग जो आपको लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करने वाली है. ऊपर वाला हमने पढ़ा था असेट, ये हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट. ऐसा प्रोजेक्ट जो हमको लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करने वाला है. क्या हम कोई भी बिजनेस ये सोच के चालू करते हैं कि 2 महीना काम करके बंद कर देंगे, आई डोंट थिंक सो. सो लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन क्या हो गया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन. थर्ड इज ओपनिंग अ न्यू ब्रांच. नाउ अगेन ये असेट भी हो गया, प्रोजेक्ट भी हो गया, दोनों है ये. ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, क्या आप ब्रांच ऐसे ही खोल देते हो कि देखा जाएगा, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो लॉस करके बंद कर देंगे. इफ यू डू दैट यू आर नॉट अ गुड एंटरप्रेन्योर. ठीक है, तो आप एक ब्रांच ऐसे ही कभी नहीं खोलते हैं. दैट इज ऑल्सो योर कैपिटल बजटिंग डिसीजन. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन. क्यों कैपिटल बजटिंग डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट होता है. देखिए सबसे पहली बात, ये सारे पॉइंट्स को भूल जाओ.
लॉजिकली बात करते हैं, जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है. द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज मोर दैन द कॉस्ट ऑफ करंट एसेट्स यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली. तो अगर मैं बात करूं कैपिटल बजटिंग डिसीजन की, तो बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात है कि बहुत पैसा इन्वॉल्व हो गया. तो वैसे ही 4 तरीके से हम लोग समझ लेते हैं कि वाई इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन सो इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ. जैसे मैंने आप लोग को बताया कि आप एक गाड़ी ले रहे हो तो वो कम से कम 4-5 साल चलाओगे. आप कोई घर ले रहे हो तो मिनिमम 8 to 10 ईयर्स आप रहोगे. तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिटरमाइन कौन सी एसेट करती है आपकी कैपिटल बजटिंग डिसीजन, दैट मीन्स फिक्स्ड असेट्स. तो फिक्स्ड असेट्स के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही सोच समझ के लेने होते हैं. क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करने वाली है आपके बिजनेस को. सेकेंड इज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व. जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया, घर खरीदना ऐसा नहीं होता है कि 2 महीना खरीद के फिर चेंज कर देंगे. गाड़ी चलाना ऐसा नहीं होता है कि 1 महीना 15 दिन चला के हम चेंज कर देंगे. नो, लंबे फंड्स इन्वॉल्व होते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वॉल्व होते हैं. तो लॉन्ग टाइम वाला हमने पढ़ लिया. ह्यूज फंड्स की अगर मैं बात करूं, घर खरीदना महंगा होता है, कार खरीदना महंगा होता है. इट्स नॉट लाइक बाइंग अ स्क्रीन गार्ड. नहीं, स्क्रीन गार्ड सस्ता होता है तो वो करंट एसेट्स में आ गया आपके लिए, जो आप रिकरिंग नेचर में उसके एक्सपेंसेस करते हो. बट अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एसेट्स की, तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं. थर्ड पॉइंट, इररिवर्सिबल डिसीजन. कार नहीं पसंद आई, शोरूम में जाके वापस दे सकते हो क्या कि नहीं मैं यहाँ बैठा था तब तो बहुत अच्छी लग रही थी, अब मेरे को नहीं अच्छी लग रही है. नो, यू कैन नॉट एवर गिव अवे दैट असेट. तो इट इज़ एन इररिवर्सिबल डिसीजन. इररिवर्सिबल मतलब क्या होता है? जिसको आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं, है ना. आप उनो नहीं खेल रहे हो कि आप रिवर्स का कार्ड डाल दोगे. नो, इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल डिसीजन, इट्स अ इररिवर्सिबल डिसीजन. एंड लास्ट पॉइंट इज रिस्क इन्वॉल्व. देखिए, लॉन्ग टर्म की चीज़ है, ठीक है, इररिवर्सिबल है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा हो जाता है. सब तरीके से समझ के देख लीजिए. आपने गलत एसेट परचेज कर ली तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन में आपका कॉस्ट इंक्रीज कर सकती है. लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व हो गया तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके बैलेंस शीट में बहुत बड़ा लॉस दिख जाए एक, है ना. इररिवर्सिबल डिसीजन होता है. आपने बिना सोचे समझे कोई एसेट परचेज कर ली और नई एसेट, ज़्यादा मॉडर्न एसेट आ गई, तो वापस आपकी कंपनी फेल हो सकती है. तो ये सारी ही चीज़ों के कारण जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है. अब देख लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन. क्या फैक्टर्स हमें दिमाग में रखने पड़ते हैं जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं. अगर अभी तक नहीं क्लियर हुआ हो तो वापस बता देता हूं. कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब होता है द डिसीजन दैट वी टेक, दैट मीन्स द टोटल फंड, उसमें से कितना पार्ट हम फिक्स्ड असेट्स में या फिर फिक्स्ड प्रोजेक्ट्स में या फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म असेट्स में हम एम्प्लॉय करने वाले हैं. तो ये डिसीजन हम कहाँ लेते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन में. तो डेफिनेटली अगर हम इतना बड़ा कोई डिसीजन ले रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स तो ऐसे होंगे जो हमें दिमाग में रखने जरूरी हैं. क्या है वो फैक्टर्स? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. देखिए, अगर आप कोई भी बड़ी असेट परचेज करते हो जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने परचेज करी है, तो एक चीज क्लियर है, आपके दिमाग में उस प्रोजेक्ट को लेके कुछ कैश फ्लो तो होगा दिमाग में, है ना. सो डिपेंड करता है वो असेट आपको किस टाइप की कैश फ्लो देने वाली है. अगर उसकी कैश फ्लो अच्छी है, अगर आप एक प्रॉपर एस्टिमेट कर पा रहे हो कि मैं 1 करोड़ की असेट परचेज कर रहा हूँ, हर महीने मेरे को 5-5 लाख रुपए का रेवेन्यू अर्न करके देगी, तो आई थिंक इन द कमिंग 20 मंथ्स मेरा असेट का कॉस्ट रिकवर हो जाएगा. ले लो वो असेट, इट्स अ गुड असेट. क्यों? कैश फ्लो अच्छा है उसके प्रोजेक्ट का. वहीं पे आपने 1 करोड़ की मशीन परचेज कर ली, वो मशीन आपको महीने का 50,000 रुपये का आउटपुट देने वाली है और हर महीने उस पर 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है. असेट लोगे वो आप मत लेना, ठीक है. सेकेंड इज रेट ऑफ रिटर्न. अब ये तो आप कोई भी एसेट परचेज कर लो, फिक्स्ड एसेट ले लो या करंट एसेट ले लो, द फर्स्ट थिंग दैट यू टॉक अबाउट व्हेन एवर यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द रेट ऑफ रिटर्न. तो रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत मायने रखता है. एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड. जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं बहुत अलग अलग चीज़ें होती है एक्सेप्ट ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न एंड द कैश फ्लो. क्या क्या होती है? जैसे सबसे पहला तो हो गया कॉस्ट. कितना कॉस्ट लगेगा, कितने की मशीन है, कितने टाइम पीरियड में पैसा वापस मिलेगा. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में, ठीक है. तो कौन से फैक्टर्स थे? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया डिसीजंस. नेक्स्ट इज आवर वर्किंग कैपिटल डिसीजन.
अभी अभी हमने क्या पढ़ा, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन क्या होता है, दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब हम पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। देखो ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर में वापस पढ़ने वाले हैं, तो इसको खाली एक बार मतलब समझ लेते हैं अभी इसका। कंसर्न विद डिसीजन अबाउट कैश, इन्वेंटरीज, डेटर्स एक्सेट्रा ऑफ द बिजनेस। बेसिकली करंट एसेट्स की हम बात कर रहे हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हमने क्या देखा था कि वी आर कंसर्न विद द फिक्स्ड एसेट्स, यहां पे वी आर कंसर्न विद द करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। द डिसीजंस अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। आई थिंक ये बात हम सबको पता है कि जितने भी करंट एसेट्स होते हैं, हमारा कैश हो गया, हमारा इन्वेंटरी हो गया, हमारे डेटर्स हो गए, रिसीवेबल्स हो गए, ये सब चीज़ें हमारी डे टू डे वर्किंग में हेल्प करते हैं। वर्किंग कैपिटल का वैसे डेफिनेशन ही होता है द कैपिटल दैट इज यूज टू कवर द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन हमारे डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट, दीज डिसीजंस ऑल्सो अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। कैसे? क्योंकि शॉर्ट टर्म असेट्स ज़्यादा लिक्विड होते हैं एज कंपेयर टू द फिक्स्ड असेट्स। ये थिंक हम सबको पता है। हमको जितना इजीली हमारा फ़ोन बेचना है उतना इजी हमारे लिए हमारा घर बेचना नहीं होता है। घर ढूंढने के लिए हमको अलग अलग बायर्स ढूंढने पड़ते हैं, बहुत अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। बट फ़ोन बेचना है, इट्स वेरी मच ईजी। यू कैन सेल इट लाइक, आप कोई भी मोबाइल शॉप में जाओ, यू कैन आस्क कि आप सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदते हो, इफ़ दे से येस यू कैन गिव द फ़ोन, गिव द बिल, गिव द बॉक्स, एवरीथिंग एंड यू कैन गेट द मनी। करंट असेट्स ज़्यादा लिक्विड होते हैं एज कंपेयर टू द फिक्स्ड असेट्स। सो बेसिकली वर्किंग कैपिटल डिसीजन ऑल्सो अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। तो ये तीन चीज़ें हमको याद रखनी है। क्या क्या? वर्किंग कैपिटल डिसीजन आर कंसर्न विद द डिसीजन रिगार्डिंग द करंट असेट्स। करंट असेट्स हमारे डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करते हैं एंड दे ऑल्सो अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ आवर कंपनी।